अक्षत चंदन करते हैं अभिनंदन, बोले अक्षत चंदन करते हैं अभिनंदन। स्वागतम 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 स्वागतम। आप पधारे ऐसे, देव पधारे जैसे। आप पधारे ऐसे, देव पधारे जैसे। पावन हुआ माहौल सारा आपके चरण धूल से। पावन हुआ माहौल सारा आपके चरण धूल से। महका महका आलम है जैसे महका चंदन। स्वागतम 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 स्वागतम। हे महान हे दया निधान, सीमित साधन हम ले आए। हे महान हे दया निधान, सीमित साधन हम ले आए। क्षमा प्रार्थी है हम सब यदि स्वागत में कमी हो जाए। क्षमा प्रार्थी है हम सब यदि स्वागत में कमी हो जाए। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम स्वागतम। प्रणाम करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आज यह श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़े जी के जन्म शताब्दी वर्ष में जो कार्यक्रम साल भर से चलाए जा रहे थे, आज उनका ये हमारा समापन समारोह यहाँ रखा गया है। अभी भारत माता की जय का उद्घोष जब हो रहा था तो मेरे मन में ये विचार आ रहे थे, हम सब भारतवासी हैं और मेरे ख्याल से आज का जो समय चल रहा है हम सबको इतना गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि बिना चाय पानी के ही आवाज़ इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आसपास के घर भी गूंज जाएं। तो आप सबसे एक बार निवेदन करती हूँ, एक बार जय घोष के साथ मैं आगे विषय आप सबके समक्ष रखना चाहूँगी। भारत माता की, भारत माता की वंदे। अभिनंदन करता हूँ, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज हम सब श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी की जो ये जन्मशती है, इसका समापन कार्यक्रम हेतु एकत्रित आए हैं। श्रद्धेय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी कहा करते थे कि विदेशी को स्वदेशी अनुकूल बनाएं और स्वदेशी को युगानुकूल बनाएं। आधुनिकता बनने का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है। आत्मनिर्भर भारत व स्वदेशी मन में एक संकल्प है। इसी संकल्प को धरती पर उतारने के लिए स्वदेशी स्वावलंबन अभियान की रचना हुई। इसी अभियान के अंतर्गत पूरे देश में एक जोरदार अभियान चलाया गया। यदि हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी पूरे जोर शोर से अभियान चला। पर विराजमान स्वदेशी जागरण मंच पर हमेशा ही अपने स्नेह का हाथ रखते हुए, अलग अलग दायित्वों में रहते हुए और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री के नाते आपके पास जब दायित्व था तो आपका विशेष स्नेह स्वदेशी जागरण मंच को हमेशा मिलता था। ऐसे हमारे आदरणीय रामलाल जी लगातार मुझे निजी रूप से अपने कमलजीत जी का लंबे समय से स्नेह मिला है। पहले दिल्ली में विभाग प्रचारक के नाते, फिर अमृतसर में विभाग प्रचारक के नाते
और अभी वर्तमान में काफ़ी लंबे समय से स्वदेशी जागरण मंच के विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए कमलजीत जी का विशेष स्नेह हमें प्राप्त होता रहा है। ऐसे आदरणीय कमलजीत जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे परम मित्र विजेंद्र जी, नरेंद्र बिंदल जी और भी बहुत लोग बैठे हैं, बहन सुधा शर्मा जी, और जिनके मैं नाम ना भी ले सकूं कृपया क्षमा करेंगे। आज और हमारे इस कार्यक्रम में एक बड़ी संख्या में कोरोना के बावजूद भी पधारे हुए ऐसे अतिथिगण भाई और बहनों, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जन्मशती के समापन का यह कार्यक्रम है, तो आज उनको स्मरण करना और उनके दिखाए रास्तों पर चलना, इसका संकल्प लेने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। दत्तोपंत जी ने स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की थी, ये बात तो हम लोग सब लोग जानते हैं। उन्होंने केवल स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ और ऐसे बहुत से संगठनों की स्थापना की। तो क्या हम केवल उनको उन संगठनों के संस्थापक के नाते जानते हैं? ऐसा नहीं। वास्तव में श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक बड़े मकसद के लिए इस देश के लिए काम कर रहे थे। एक संघ के प्रचारक के नाते अलग अलग प्रकार के विषयों को लेकर उन्होंने समाज में एक ऐसा वातावरण खड़ा किया जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया जो ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, विदेशी कंपनियां, FDI, आयात निर्यात और सब बातें कर रही थी, आज पूरा का पूरा देश और पूरी दुनिया आत्मनिर्भरता की बात कर रही है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने विस्तार से और इतने सुंदर व्याख्यान हमें दिए। सोने की चिड़िया भारत था कैसे बनेगा, दत्तोपंत जी के विचारों के बारे में बताया, बड़े बड़े कंपनियों की जो लूट होती है उसके बारे में बताया। हमारे मध्य श्रीमान राजकुमार जी मित्तल हैं, आप वाइस चांसलर हैं भिवानी में। मैं आग्रह करूंगा राजेश जी जैन से कि उनका पटके द्वारा ये जो अर्थ हैं और रोजगार सर्जक समारोह हमने 32 स्थानों पर किए थे। अभी विकास जी ने विस्तार पूर्वक हमें बताया था, ये पूरे भारतवर्ष में हुए थे। इन कार्यक्रमों को करने में स्वावलंबन समिति बनाई गई थी, उसमें हमारे सभी जिला संयोजक, विभाग संयोजकों का मुझे पूरा सहयोग मिला। जैसे हमने चाहा वैसे उन्होंने कोरोना काल के बीच में भी ये कार्यक्रम किए। अभियान समिति में भी कुछ सदस्य थे हमारे, उनका भी हमें सक्रिय सहयोग मिला। और 30 का हमारा लक्ष्य था, 32 कार्यक्रम हमने किए, 2 कार्यक्रम हमने लक्ष्य से ऊपर किए। ज़्यादातर कार्यक्रम हमारे फिजिकल हुए, लगभग 27 कार्यक्रम हमारे फिजिकल हुए, 5 कार्यक्रम हमारे वर्चुअल हुए। इस सफल आयोजन के लिए जिस प्रकार का मुझे सहयोग मिला, मैं आप सभी का धन्यवादी हूं और धन्यवाद करता हूं हमारे ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए प्रेरणा दी। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनकी वाणी हम सुनने के लिए सब लोग इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, बैठे हैं, आमंत्रित करता हूं माननीय श्री रामलाल जी को, वो आएँ और आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित श्री अश्विनी महाजन जी, श्री कमलजीत जी,
यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री विजयन जी, स्वदेशी जागरण मंच व इस अभियान से जुड़े सभी पदाधिकारी भाइयों और बहनों, बस जैसा बताया गया, कोरोना के समय में भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित ऐसे सभी बंधु भगिनी, आप में से अलग अलग संगठनों के लोग हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो स्वदेशी में काम करते हैं। माननीय ठेंगड़ी जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा अश्विनी महाजन जी ने की। मुझे विशेष रूप से आज कहा गया कि ठेंगड़ी जी के बारे में मैं ज़्यादा बोलूं। पूरे इस अभियान के बारे में अश्विनी जी ने बताया हम सबको, थोड़ा उसके बारे में भी 2-4 मिनट बोलना है तो बोलेंगे, लेकिन एक बार माननीय ठेंगड़ी जी का जीवन चरित्र हम सबके सामने आए, ये आवश्यक है, क्योंकि उनकी जन्म शताब्दी के अंतर्गत हमने एक कार्यक्रम किया है। 10 नवंबर 1920 को उनका जन्म हुआ, तो 100 वर्ष उनको पूर्ण हो रहे हैं। देखिए, कुछ लोग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग काम से जाने जाते हैं। माननीय ठेंगड़ी जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि शायद नाम से उतने लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जो उन्होंने काम किया है, जो संगठन खड़े किए, वो संगठन आज इतने बड़े हो गए कि उन संगठनों को सब जानते हैं। और ये संघ की विशेषता है। वो संघ के प्रचारक थे, तो संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता की और संघ के प्रचारकों की तो ये विशेषता है ही है कि वो अपने नाम के लिए काम नहीं करते, देश के लिए करते हैं, संगठन के लिए करते हैं। माननीय ठेंगड़ी जी का व्यक्तित्व भी इसी तरह का था। अब जब मुझे ध्यान है कि 89 में 89 में जब पूज्य डॉक्टर एडगावार जी की जन्म शताब्दी मनाई गई, तो एक छोटा पत्र, एक पुस्तिका निकाली थी। मैं संभाग प्रचारक हुआ करता था उस समय बरेली संभाग में, तो बहुत सारी जगह पुस्तक देने के लिए जाते थे, छोटे छोटे कार्यक्रम होते थे, गांवों में भी जाते थे, तो और सब तरफ थोड़ा डॉक्टर एडगावार जी के वाक्य वगैरह भी लिखे गए थे, नर सेवा, नारायण सेवा आदि आदि। तो गांव में जाते थे तो कोई उनको लगता था कि ये कोई नया डॉक्टर है जो चुनाव लड़ना चाहता है इसलिए उसका प्रचार ये घर घर में हो रहा है। तो हम लोग जब गए, भाई इनकी शक्ल तो दिखाओ, कौन से हैं वो, यहाँ आएंगे, खड़े होंगे, तो क्या है, दिमाग में लोगों के राजनीति इतनी हावी है और व्यक्ति के व्यक्तित्व इस नाते से जानते हैं। जब बताया कि नहीं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS उसके संस्थापक थे, वो तो अब नहीं है, लेकिन उनकी जन्म शताब्दी है, इसलिए हम लोग मना रहे हैं। अच्छा, RSS शुरू किया उन्होंने, तो डॉक्टर एडगावार को नहीं जानते, उनके शुरू हुए काम को जानते हैं, और उस काम के कारण डॉक्टर एडगावार जी को जन्म शताब्दी में जाना। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के माध्यम से जो संगठन खड़े हुए, उनकी प्रेरणा से हुए। कुछ संगठनों की तो उन्होंने स्वयं ही स्थापना की, कुछ संगठनों के वो प्रेरक बने। उनकी जन्म शताब्दी में उन सब संगठनों ने मिलकर ये तय किया, सब संगठन मिलकर उनकी जन्म शताब्दी मनाएंगे। ठेंगड़ी जी पिछले लगभग एक संभवतः 2004 में उनका निधन हुआ था। 2004 से पहले 10-12 वर्ष में कई ऐसे प्रसंग हुए, स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, भारतीय मजदूर संघ भी दुनिया का, भारत का नंबर 1 संगठन बना, तो ठेंगड़ी जी के बारे में लोगों को जानकारी होने लगी थी। लेकिन वास्तव में जब जन्म शताब्दी मनी तो पूरे देश और दुनिया ने अनुभव किया कि भारत में ऐसे किसी व्यक्तित्व का जन्म हुआ, यानी जो गरीबों के लिए जिया, जो मजदूरों के लिए जिया, जो किसानों के लिए जिया, जो देश के लिए जिया, यहाँ की आर्थिक स्थितियों को ठीक करने के लिए जिया। तो आज पूरी दुनिया ने माननीय ठेंगड़ी जी को समझा है। उनके जीवन के प्रारंभ के कुछ प्रसंग, बहुत लंबा उसको बोलने की आवश्यकता नहीं, आपको एक छोटी पुस्तिका है, मिलेगी तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
लेकिन प्रारंभ से ही मेधावी थे। जब वो हाई स्कूल में पढ़ते थे तब अपने स्कूल के एक तरह से अध्यक्ष बने। छात्र संघ बड़े कॉलेजेज में तो होता है, लेकिन वहां भी उस छोटे कॉलेज में कोई व्यवस्था होगी तो उस समय उसके अध्यक्ष बने। छोटे बच्चों की समाज सेवा करने के लिए एक बानर सेना नाम से बनी, तो उसका भी अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया। वो केवल संघ से जुड़े इतना नहीं है, वो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े, क्रांतिकारियों के साथ भी काम किया, और जो कुछ आजादी के आंदोलन उस समय चल रहे थे वो भी हुआ। बाद में 1936 में वो नागपुर पढ़ने के लिए आ गए, तो फिर संघ के बाकी अधिकारियों के संपर्क में आए। स्वयं पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को उन्होंने देखा है, सुना है। पूज्य गुरु जी का उनको सानिध्य भी प्राप्त हुआ, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है, और भी उस समय के ऐसे सारे अधिकारियों के संपर्क में वो रहे। तो यदि ये कहा जाए कि इन सब अधिकारियों की नजर उन पर पड़ी कि भाई इसमें बहुत कुछ क्षमताएं हैं, तो उनको इन सबने मिलकर के गढ़ना आप समझते हैं, जैसे कुम्हार घड़े को गढ़ता है, तो ऐसे उनको गढ़ा, उनमें वैसे गुण निर्माण किए, और उनको प्रारंभ से ही चैलेंजिंग जॉब मिले। यानी वो 2 प्रांतों में प्रांत प्रचारक रहे। आज दोनों प्रांत आज भी चैलेंजिंग है। वो केरल के प्रांत प्रचारक रहे और पश्चिम बंगाल के प्रांत प्रचारक रहे। तो ऐसी परिस्थिति में संघ के काम बढ़े, और इन परिस्थितियों में ठेंगड़ी जी का एक प्रचारक जीवन प्रारंभ हुआ। ऐसे उनके जीवन के अनेक प्रसंग हैं, अनेक घटनाएं हैं जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है। मुझे भी जब वो प्रवास पर आते थे तब उनके साथ रहने का, बैठकों में रहने का कई बार अवसर मिला। बहुत प्रत्यक्ष वो जिन संगठनों में काम करते थे उन संगठनों में काम करने का अवसर नहीं हुआ, इसलिए बहुत प्रत्यक्ष नहीं मिला, लेकिन अनेक बार संघ शिक्षा वर्गों में उनके बौद्धिक सुने, कई बार उनके साथ प्रवास में भी रहना हुआ है। तो उनकी एक जीवन शैली को समझा जा सकता है। अब उनकी जीवन शैली को बताएंगे तो कई बार हमको लगेगा कि भाई ये तो संघ की जीवन शैली है, ये तो संघ के हर प्रचारक की जीवन शैली है, संघ के जो भी अच्छे कार्यक्रम उन सबकी जीवन शैली ऐसी है। लेकिन तो भी आप में से जिन्होंने थोड़ा बहुत उनका काम किया है वो उनको ध्यान में होगा, तो वो सरल थे, सादगीपूर्ण थे, सहज उपलब्ध थे, आदि आदि। ये सब बातें तो जिसको कहते हैं एक सामान्य सब में है, तो उनमें भी है। लेकिन जो भी कहे उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। अक्सर उनके स्वभाव में था, आप बात करोगे तो वो टहलते बहुत थे, टहलते टहलते बात करते थे। चाय नहीं पीते थे, कॉफी उनको पीना पसंद था। रात में 2 बजे भी वो जग रहे हैं, आप कहोगे ठंडी जी कॉफी, हाँ लाओ ना कॉफी लाओ, बैठेंगे इस बारे थोड़ा बातचीत करेंगे। देर से देर तक जगते थे वो। तो बात करते करते एक उनका स्वभाव था, वो टहलते टहलते भी मानो मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे कंधे पर हाथ रख देंगे और चलते रहेंगे। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी सहारा लेता है ना, सहारा नहीं लेते थे, कंधे पर हाथ रखते थे। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। वो कंधे पर हाथ रखना यानी उनका स्पर्श एक चुंबकीय प्रेरणा देता था। ऐसा लगता था कि किसी संरक्षक का हाथ कंधे पर है। अब जिनको उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है वो इन बातों को अनुभव करते हैं, वो जानते हैं। ठेंगड़ी जी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठेंगड़ी जी लेखक थे, ठेंगड़ी जी विचारक थे। ऐसे अनेक विशेषण उनके साथ जोड़े जा सकते हैं। अनेक संगठनों के जन्मदाता थे वो। ये तो अभी थोड़ा अश्विनी जी ने बताई हम सबको। देखिए, संगठन का जन्म कर देना, संगठन बना देना, ये एक बात है, लेकिन संगठन को खड़ा करना, संगठन को बढ़ाना, संगठन को प्रभावी करना, और केवल प्रभावी नहीं, संगठन को परिणामकारी बना देना, यहां तक संगठन की यात्रा को ले जाना, ये माननीय ठेंगड़ी जी ने किया है। तो मैंने माननीय ठेंगड़ी जी का एक व्यक्तित्व आप सबके सामने रखने का प्रयास किया। जैसा मैंने कहा कि देखिए, कई बार मालूम नहीं पड़ता, अपने में से इतना बड़ा व्यक्ति हो जाता है। अब उनके लिए संज्ञा कोई भी देंगे तो शायद वो छोटी ही पड़ेगी।
कुछ लोग उनको राष्ट्र योगी कहते हैं, कुछ लोग उनको राष्ट्र ऋषि कहते हैं, कुछ लोग और अलग अलग शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को आर्थिक क्षेत्र में, मजदूर किसान इस क्षेत्र में विशेष रूप से एक ऐसी दिशा वो दे गए कि लंबे समय उस पर चल करके दुनिया ठीक रास्ते पर चल सकती है। तो उस रास्ते को समझना, उनके व्यक्तित्व को समझना, उनके व्यक्तित्व के पहलुओं के प्रकाश में अपने जीवन को ढालना और उस रास्ते को समझकर देश को चलाना, दुनिया को चलाना, यही वास्तव में उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि हमारी है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।